बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पार्लियामेंट का क्या मकसद है? पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है? उन्होंने पाकिस्तान की किस्मत बनानी है, उन्होंने लेजिस्लेशन करना है, उन्होंने एक बेहतर पाकिस्तान का वादा किया है आपसे, मेरे से और इस 22 करोड़ अवाम से। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते के अंदर, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। बर्दाश्त नहीं है, और जब बर्दाश्त नहीं है तो हम वो सब कुछ बोलते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें बर्दाश्त नहीं है, अगर हमें किसी का आर्गुमेंट सुनने की हिम्मत और हौसला नहीं है, तो फिर क्यों इन लोगों को आपने और मैंने वोट दिया ताकि ये पार्लियामेंट में जाएं? क्यों ये लोग हमारी माओं, बहनों, बेटियों के सामने वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं शायद जो हम कभी सोच भी नहीं सकते? क्या वजह है कि हम लोग इन लोगों का साथ देते हैं और हर दफ़ा, चाहे जून की गर्मी हो, चाहे दिसंबर की सर्दी हो, हम लोग कतारों में लग के इन लोगों को वोट देते हैं उस उम्मीद के साथ कि ये लोग पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, ये मेरी नस्ल का, मेरे से अगली नस्ल का, हमारे बच्चों की किस्मतें बदलेंगे और एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। कल रात को जब मैंने प्रोग्राम ख़त्म किया तो मुझे किसी एक शख्स ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि ये वो नफ़रतों के बीज हैं जो हमसे बहुत पहले बोए गए हैं और आज वो तनावर दरख्त बन गए हैं और आज भी हम उन दरख्तों को पानी दे रहे हैं। आर्गुमेंट सही है, गलत है, इवन गलत भी है, तब भी उसके ऊपर खड़े होना है क्योंकि मेरे लीडर ने ये कह दिया है। सो उस गलत आर्गुमेंट को भी सपोर्ट करना, ये है मेरे ख्याल में रविश इस वक्त की पार्लियामेंट की, और यही वो अलमिया है जिसके ऊपर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज ज्वाइन किया है जी ताशफीन सफदर साहिबा ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शजरा मनसब अली, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और मेरे साथ हैं डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, लेट मी स्टार्ट विद यू। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली आप लोग वहाँ पर हैं, बहुत इज्जत है, आप तीनों ख़वातीन आज प्रोग्राम में हैं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, और मुझे नहीं याद कि कभी कोई बदजुबानी या कोई ऐसा अल्फाज किसी भी मौके पर अदा किया गया हो। लेकिन जब ये सब कुछ आप लोग पार्लियामेंट में देखते हैं और आपके ही कुलीग्स जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं एंड ऑल दैट, ये सब कुछ आपने होते देखा, तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सिस्टर, क्या फील करते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर, इतने इम्पोर्टेंट इशू पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए मंसूर, हम लोग यहाँ पर अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो हम लोग इस 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम लोग रोल मॉडल बन के बैठे हुए हैं वहां पे, और हमें वही चीज जो हमारा ब्रॉटअप है या हमारी जो पार्टी की डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है। इवन कि हमें आइन की बालादस्ती के लिए और जो पार्लियामेंट के रवायात हैं उनको सामने रखते हुए हमें उसी तरह से ही चलना है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो 2-3 दिन बहुत अफसोसनाक दिन गुजरे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान के पार्लियामेंट का ये सबसे स्याह दिन था जो उस दिन हमने ये चीजें देखी हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आप अगर किसी भी, मैं ये समझती हूँ कि हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतना जरूर वो है कि वो आप चाहे कुछ भी हो इस हद तक नहीं जा सकते। लेकिन ये चीज मैं ये जरूर कहूंगी कि आप चाहे ट्रेजरी बेंचेस पर हों या अपोजिशन में हों, आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। चाहे गलत बात हो, आर्ग्यूमेंट हो, आप बातों के साथ उसको हल करने की कोशिश करें, इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर अपोजिशन का काम है तनकीद करना और गवर्नमेंट का काम होता है उस बात को या उस माहौल को सही तरीके से चलाना और हर बात को लेके उसको सही तरीके से डील करना।
तो अगर अपोजिशन भी अपोजिशन करेगी और गवर्नमेंट भी अपोजिशन करेगी तो फिर गवर्नमेंट कौन चलाएगा और माहौल को कौन सही रखेगा? और जैसे स्पीकर साहब हैं, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनको चाहिए था कि वो इस सारी चीज को कंट्रोल करते और वो अपना रोल प्ले करते। तो मुझे इस अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ा कि स्पीकर साहब ने भी अपना रोल सही प्ले नहीं किया है। डॉक्टर शजरा, मुझे एक चीज बताइएगा, आर्गुमेंट हर दफा आर्गुमेंट होता है। अभी आप लोग 3 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों का ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, मेरा बहुत सी जगहों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हमारी जो नई नस्ल आएगी वो ये देखेगी कि हमारे जो लीडरान हैं वो एक दूसरे को मारते भी हैं, गालियां भी देते हैं और वो अब्यूसिव ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो शायद एटलीस्ट मेरी जनरेशन तो नहीं देखती कि हम लोगों ने कभी देखा हो अपने घरों के अंदर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते। क्या ये तरीका या ये तर्ज सियासत यही जमहूरियत है जी पाकिस्तान की? थैंक यू मंसूर। मैं ज़रूर आपकी इन सारी बातों से मैं एग्री करती हूँ और मैं समझती हूँ कि वाकई पार्लिमानी तारीख के पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये कुछ स्याह तरीन दिन थे जो हमने देखे। और लेकिन आप इस चीज़ पे गौर करें कि पहले दिन से जो कि हुकूमत है जिसका के काम होता है कि उसने माहौल को साजगार बनाना है, उन्होंने अपना बजट पेश करना है, उन्होंने अपना बजट पास करवाना है। तो ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने अपना वो वाला रोल छोड़ के और उन्होंने भी ऑपोजिशन का रोल अपना लिया। ऑपोजिशन का रोल तो है ही ये कि उन्होंने तनकीद करनी है। आप अगर याद करें तो पहले दिन ये हुआ था कि जब जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो तकरीर कर रहे थे, तो ऑपोजिशन उनकी तकरीर में जरूर उन्होंने थोड़ी बहुत बातें की, लेकिन वो प्ले कार्ड्स लेके खड़ी हुई थी। PMLN की खवातीन, PTI की खवातीन उनके पास गई हैं, उनके ऊपर उन्होंने शाउट किए, उनके हाथों से प्ले कार्ड्स ले लेके उन्होंने फाड़े और नहायत बदतमीजाना माहौल उसी दिन ही उन्होंने बना दिया था। हालांकि वो खवातीन बिल्कुल खामोश खड़ी, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जिस दिन तकरीर थी तो हुकूमती बेंचों से इस कदर हुल्लड़बाजी शुरू हुई है, इस कदर जुमलाबाजी शुरू हुई है और इस कदर डीजेनरेशन हमने देखी है, इस कदर तनज़ुली देखी है। और ये जो पार्लियामान का तकद्दुस है उसको इन्होंने खुद पामाल किया है। अपनी ही बजट की कॉपीज इन्होंने फेंकी हैं, फाड़ी हैं और बल्कि थ्रो की हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो गालियां, वो जुबान जो कि आप एक कहने को कहते हैं कि गलियों के बच्चे, मैंने तो गलियों में भी इस किस्म की जुबान नहीं सुनी जो कि इस मुकद्दस हाउस में ये चीखे मारते हैं। और उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी वो सारी मौजूद हैं चीजें जिसमें कि PTI के लोग डेस्क पे चढ़ के किताबें फेंक रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं और वो वाली जुबान यूज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उसके बाद औरतों के नाम को डिरोगेटरी तौर पे यूज करके दूसरों के लीडर्स के ऊपर वो कर रहे हैं। तो ये इतनी डीजेनरेशन, इतना रिग्रेशन है कि इसको देख के नहायत ही अफसोस हुआ और समझ नहीं आ रही कि इनका ये इनएक्सप्लिकेबल बिहेवियर है कि हमेशा ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट्स भी करती है, वो एहतजाज भी करती है, हुकूमत हमेशा उनको मना के भी लाती है, उनको हमेशा वो अपने पास भी लाती है। लेकिन इससे मुझे ये लगता है कि ये PTI जो है कि अपना बजट चाहती ही नहीं थी कि अवाम दुश्मन बजट जो है इसके ऊपर कोई बात हो, ये चाहते ही नहीं थे कि ऑपोजिशन की तरफ से इसके ऊपर तनकीद हो। ठीक, मुझे जरा ताशफीन को भी जी लेने दीजिएगा। ताशफीन, थैंक यू वेरी मच जी। ताशफीन, मुझे जरा आप बताइएगा, आप लोग हुकूमत में हैं, जो रवैया मैं लेट मी एक्सेप्ट इट, जो रवैया ऑपोजिशन की तरफ से किया गया वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर जो हुकूमत की तरफ से किया गया, आप इस वक्त नॉट बिकॉज के यू आर अ पार्लिमानी सेक्रेटरी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप एक हल्के की सियासत करती हैं, आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, हाउ डू यू फील दैट? क्या ये वो तर्ज सियासत, अगर बात करें, अगर मेरे पास आर्गूमेंट नहीं है या अगर मैंने आपकी बात नहीं सुननी तो इसका मतलब ये है कि मैं डेरोगेटरी रिमार्क्स देने लग जाऊंगा और मैं एक दूसरे को सॉरी माँ बहन की गालियां निकालनी शुरू कर दूंगा पार्लियामेंट में? जी थैंक यू मंसूर, आपने मुझे आज इनवाइट किया।
असल में बात ये है, मैंने अभी अपनी शाजिया की तो मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई, मैं कह रही थी मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये मेरी दूसरी बहन है, दोनों मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, मैंने दोनों की बात सुनी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं सुन रही हूँ। लेकिन बात ये है मंसूर, और ये मैं पहले वाज़ह कर दूं कि जब भी मैं बात करती हूँ तो मैंने कभी इस तरह से बात नहीं की कि मैं बिला वजह किसी की या अपनी पार्टी की साइड ले रही हूँ। मैं हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स और लॉजिक्स के ऊपर बात करती हूँ। मैं आपको हमेशा देखिए, अभी जो भी बात हुई, जो भी सिनेरियो हुआ, इसमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें बिट्स एंड पीसेस में सेगमेंट्स उठा के बीच में से उस पे बात करें हम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ना इंसाफी हो जाएगी कि हम मतलब अपनी साइड के सेगमेंट्स उठा के तो उसके ऊपर अगले को बुली करके तो उसको तबाह बर्बाद कर दें, उसकी रिप्यूट को, ये वो। पहली बात ये है कि मैं आई एग्री कि पार्लियामेंट का अपना एक तकद्दुस है और उसको बहरहाल कायम रहना चाहिए, लेकिन ये जो हमारे जो नॉर्म्स सेट हो चुके कि जी अपोजिशन का ये रोल है और हुकूमत का ये रोल है, आप यकीन करें मैंने पूरी हिस्ट्री और पूरी किताबें छान मारी है, मुझे कहीं ये रिटन रोल हुकूमत और अपोजिशन का उस तरह से नहीं मिला। लेकिन बात ये है कि हुकूमत को फिर भी हुकूमत के बेंचेस पे जो लोग हैं बिलाशुबा उनको तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, बट व्हाट इफ कोई उनको बुरी तरह से वो क्लियर अप करे या वो उनको इश्ताल दिलाए। देखिए, मैं मानती हूँ कि अपोजिशन का रोल है एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं। वो अपनी सीटों पे खड़े हों, वो प्ले कार्ड्स उठाएं, वो नारे लगाएं, बेशक लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं। देखिए, शौकत तरीन साहब ने स्पीच की, इनके नारों के बीच में की, इनके शोर के बीच में की, ठीक है। हालांकि ये चाहते थे कि वो स्पीच ना हो पाए, लेकिन उन्होंने स्पीच की। उनको अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना अच्छा बजट जो है वो पेश हो चुका है, तो अब इसको हुल्लड़बाजी में किस तरह बदलना है। देखिए, अपोजिशन का रोल एहतजाज जरूर है, लेकिन हुल्लड़बाजी और बदतमीजी कतन नहीं है, ठीक है। और ये किसने डिसाइड कर लिया कि हुकूमती मेंबरान के ऊपर हुल्लड़बाजी की जाए, किताबें फेंकी जाए, उनको जख्मी किया जाए, और वो इस वजह से चुप रहे कि वो हुकूमत है। देखिए, ये सिस्टम है, ये सिस्टम की खराबी है। और जो हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, हम इसी सिस्टम की इस्लाह की बात कर रहे हैं, ठीक। हम ये कहते हैं कि अगर असेंबली का तकद्दुस हुकूमत के लिए लाजिम है तो वो अपोजिशन के लिए भी उतना ही लाजिम है। अगर बजट के ऊपर कोई सजेशन थे, मोस्ट वेलकम। मैंने बल्कि अपनी पिछली दफा स्पीच में भी बोला था कि बेहतरी की गुंजाइश अगर आप समझते हैं तो हमेशा रहती है, लेकिन वो सजेशंस दें आप गाली गलोच ना करें और आप अपनी साइड के वीडियोस बना के लीक ना करें। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर हुकूमती लोगों का कसूर होता तो क्या सारे हुकूमत के ही लोग जख्मी होते? क्या सारी किताबें हमारी खवातीन को पढ़ती? अच्छा, उसके बाद भी हम चुप रहे, लेकिन अगले दिन अगेन उन्होंने क्या किया? जब हर चीज डिसाइड हो चुकी तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर से हमारे एक मेंबर को एक सैनिटाइजर की बोतल मार के जख्मी कर दिया। इसके बावजूद हम चुप हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ऐवान चले। ठीक, मुझे जरा एक थोड़ी सी ब्रेक का जी कहा जा रहा है, जरा हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें। लेकिन सवाल ये बिल्कुल ये ठीक है, अपोजिशन हुकूमत पे इल्ज़ाम डालेगी और हुकूमत अपोजिशन पे इल्ज़ाम डालेगी, बट इशू ये है कि हम लोग एक दूसरे की बात सुनने को क्यों नहीं तैयार? ये क्या वजह है कि हम लोग, वैसे हम पूरे हल्के की सियासत करते हैं, 2.5-3 लाख लोगों ने इन लोगों को वोट दिया हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते? अगर हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आज को अगर बिल मारे गए हैं या सैनिटाइजर मारे गए हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमने बलूचिस्तान में देखा है कि वहां पर गमले मारे गए हैं एक दूसरे को। सो क्या ये सियासत है और क्या ये वो जमहूरियत है? और उसके बाद जब ट्रेंड्स चलते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी तो फिर हम लोग कहते हैं कि जी जमहूरियत खतरे में है। इस पे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर शाजिया, आपके पास एक सवाल छोड़ गया था, बल्कि सारों के लिए छोड़ गया था। जो किताबें सैनिटाइजर कौमी असेंबली के अंदर मारे गए और बताया गया कि जी यूं कौमी असेंबली चलती है, और उसको फिर फॉलो किया था बलूचिस्तान असेंबली में। उन्होंने कहा कि गमले शमले तो हम नहीं मारेंगे, हम बाहर दरवाज़ा बंद कर देंगे, और उसके बाद वहाँ पर गमले मारे गए
और खून खराबा हुआ, फिर पुलिस का तशद्दुद हुआ, वहाँ पर जो गेट था वो तोड़ा गया फिर। ये फॉलो किया है फिर प्रोविंशियल लेवल ने, फेडरल लेवल पे जो कुछ हुआ था उसको फिर प्रोविंसेस अब फॉलो कर रहे हैं। तो ये फिर ठीक हुआ ना जी, ऐसे ही होना चाहिए था। देखिए मंसूर, पहली बात तो ये है कि जो अभी ताशरीन साहबा ने बात की कि हम एक सिस्टम जो है वो करना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि सिस्टमिक वे में पार्लियामान चलना चाहिए। तो मैं इनको थोड़ा सा याद दिला दूं, डॉक्टर शजरा को याद होगा, वो पिछले टर्म में थी, तो जब शाहिद खान अब्बासी साहब को थप्पड़ मारा गया था तो मेरे ख्याल में वो अमजद न्याजी साहब थे पीटीआई के, उन्होंने मारा था। जावेद लतीफ साहब और मुराद सईद साहब की जो लड़ाई हुई थी वो भी आप लोगों को याद होगी। तो देखिए ये कौन से ट्रेंड की बात कर रही है, कौन से सिस्टम की बात कर रही हैं, ये तो आप देखें, ये तो आप वो चीज ला रहे हैं जो आप लोगों ने कंटेनर पे किया था। कंटेनर पे जो जुबान आपने बोली थी, जिस तरह से गालियां दी थी, जिस तरह से आप लोगों ने पार्लियामेंट पे हमला किया था, जिस तरह से आपने पीटीवी पे हमला किया था, वही ट्रेंड आप बाहर का ट्रेंड या जो गलियों की सियासत थी वो आप लेके पार्लियामेंट में आए और अब वही चीज आप उसी सिस्टम को सेट करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। और देखिए अगर क्योंकि हर असेंबली या पाकिस्तान का कोई भी इंसान, कोई भी बंदा है, तो वो अगर देखेगा अपने रोल मॉडल्स को ये सब करते हुए, तो वो तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो वही काम करेंगे। क्योंकि जब इनके गलत काम पे इनको बकअप किया जाएगा और मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी और इनको झंडे वाली गाड़ियों में बिठा के प्रोटोकॉल के साथ भेजा जाएगा, तो वो तो ये सब काम करेंगे। आप मुझे बता दें कि कौन से गलत बात पे इनको ब्लैकलिस्ट किया गया या इनकी मिनिस्ट्री इनसे ली गई। वो तो इनके लिए एक क्रेडिट कार्ड होता है कि ये जब बाहर आके इस तरह से बात करेंगे, पार्लियामेंट में एक दूसरे को गालियां देंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब इनको शाबाश देते हैं और कोई ना कोई उनको एक अच्छी चीज उनको नवाज दी जाती है, या वो पार्लियामानी सेक्रेटरी बन जाते हैं, या वो स्पेशल एडवाइजर बन जाते हैं, या फिर वो उनको स्टेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो जब ये चीजें आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं तो फिर आपको आगे अपने लिए कोई एक अंधेरा ही नजर आ रहा है हमें कि हम कोई चीज, अच्छी चीज अपनी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं छोड़ के जा रहे। हमें ऐसी तरबियत करनी चाहिए अपने बच्चों की, आने वाली फ्यूचर की। और आप तो कहते हैं कि आप जो है यूथ के बन के आए हैं, नुमाइंदे बन के आए हैं, तो आप अपनी यूथ को ये सारी चीजें सिखाएंगे, ये गालियां सिखाएंगे। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो डेस्क पे चढ़ के जी बुक्स फेंक रहे हैं, और मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स जो है वो इस तरह से गालियां दे रहे हैं। ये चीजें आप सिखा रहे हैं। ये ट्रेंड है कि ये आपका पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर शजरा, मुझे एक चीज बताएं, अब इस वक्त रोल आ जाता है जी स्पीकर का कि स्पीकर क्या कर रहे हैं, और ऑपोजिशन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए थे स्पीकर के लिए। डिप्टी स्पीकर को लेकर रिजर्वेशंस ऑपोजिशन की हैं। स्पीकर कोशिश करने के बावजूद भी शायद अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि चीज़ें वहाँ पर मैनेज नहीं हो रही। तो इसका हल, अब ये 2 दिनों से वही पार्लियामेंट है और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या ये वाकई ही स्पीकर का इशू है या ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का इशू है पॉलिटिकल पार्टीज की? देखिए, स्पीकर साहब जो हैं वो शुरू से ही बायस्ड है। उनकी हमेशा उन्होंने ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया। वो उनकी जो बायस है वो साफ नजर आती है। वो कहाँ से हुक्म ले रहे होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर उनको कहते हैं कि जाके ये करने, और वो आके उसी तरह कर देते हैं। और ये भी पार्लियामानी रवायत के बहुत मुखालिफ है। आप देखें कि पिछले बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे पार्लियामान रवायत के मुताबिक चलती है, हर चीज रिटन नहीं होती। हमारे पास ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं जहाँ पे के बहुत अच्छे स्पीकर्स हमारे रहे हैं और उन्होंने कभी बायस का नहीं मुजाहरा किया। लेकिन ये स्पीकर कभी भी इन्होंने अनबायस्ड असेंबली को चलाने की नहीं कोशिश की। और इस वक्त इस दफा तो हद ही हो गई है कि इन्होंने बोलने नहीं देते ये ऑपोजिशन को। और जिस वक्त उन्होंने पीटीआई वालों ने, हुकूमत वालों ने हुल्लड़बाजी की, वो जुमले कस रहे थे, ये स्पीकर साहब अगर उसी वक्त सख्ती का मुजाहरा करते, उसी वक्त 2-4 लोगों को वो कह देते, स्पीकर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, उसी वक्त कह देते कि जी इन लोगों को असेंबली से बाहर किया जाए, या वो सार्जेंट राम्स को बुला लेते, तो उसी वक्त सिचुएशन काम हो जानी थी। लेकिन स्पीकर साहब ने ये किया कि बार वो असेंबली को वो खत्म करके तो चले जाते थे, फिर वो आती थी, फिर शुरू होती थी। एक तो आप ये देखें कि इसके अंदर
कितना नुकसान हुआ। ये पब्लिक के टैक्स से ये असेंबलीज चलती हैं और एक एक दिन जब असेंबली का बुलाया जाता है तो पता नहीं कितने लाख जो है रुपए उस पे लगते हैं। तो वो कहाँ गए? वो अवाम के टैक्स से लग रहे हैं ना। क्यों उनको बार बार जाया किया जा रहा था? क्यों उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था? और चौथे, पांचवें, छठे दिन फिर पीटीआई को जब ये एहसास हुआ कि ये तो दिस इज टेकिंग अस नोवेयर और ये तो कहीं नहीं जा रहा, तो फिर इन्होंने ये किया कि इन्होंने आराम से बैठ के तो कहा जी अच्छा फिर भी आराम से तो नहीं बैठे, लेकिन इन्होंने कहा कि ये हम इसको करते हैं। और जहां तक बलूचिस्तान की आप बात कर रहे थे, आई जस्ट लाइक टू ऐड अ पॉइंट कि वहां पे जो अपोजिशन थी वो पीसफुल एहतजाज कर रही थी, जो उसका हक था, लेकिन बख्तरबंद गाड़ी को लेके और वो गेट तोड़ा गया और 3 या 4 मेरा हाल है जो लोग थे वो जख्मी हो गए, जिसके बाद ये मतलब यू नो इट जस्ट बिकेम केओटिक वहां पे सीन्स और ये सारा हो गया। ठीक, वहां पे भी यही हुआ है कि ऑपोजिशन के पुरअमन एहतजाज को इस तरीके से बुलडोज किया गया। ठीक, अच्छा ताशफीन मुझे ज़रा बताइएगा, इस दफ़ा मैं देख रहा था वैसे टोटल 950 का बजट है पार्लियामेंट का और इस दफ़ा 100 करोड़ का इंक्रीमेंट भी डाला गया है कि जी पार्लियामेंट के लिए। ये अभी पिछले 2 दिनों से, अगर मैं स्पीकर की ज़रा सी बात करना चाहूँ असद कैसर साहब की, पिछले 2 दिनों से क्यों कोई हुल्लड़बाजी नहीं हो रही, क्यों कोई इस तरह नहीं हो रहा? 2 दिनों से क्यों एकदम एवरीथिंग इज़ काम हर तरीके? आज बल्कि थोड़ी सी वो शेख रशीद साहब तकरीर कर रहे थे तो उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट आया तो इट वाज मैनेज वेरी परफेक्टली। सो आप लोगों का एक्चुअली इशू है पॉलिटिकल पार्टीज का कि आप लोग पहले कुछ डिसाइड करते हैं और जब आप लोग पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं फिर वो उस पर यू डोंट स्टैंड ऑन इट, या फिर वाकई ही स्पीकर का इशू है? जी नहीं जी, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि मैं जो भी बात करूंगी फैक्ट्स पे बेस, मैंने पहले भी ये बात की है। मैं अपनी बहनों की तरह अपनी पार्टी के लोगों से इधर उधर सुन के हाँ जी कंटेनर की सियासत है, ये है वो है, यूं इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स मुझे बहुत ही इमेच्योर लगते हैं, सॉरी टू से। आप क्या खाकान अब्बासी की बात करें? खाकान अब्बासी ने कितने हार्श वर्ड स्पीकर को यूज किए और स्पीकर साहब मैं कहती हूँ इस वक्त तो इंतहाई तहम्मुल के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और इंतहाई न्यूट्रल होकर चीजें करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी, आप बताएं मंसूर कि ये स्पीकर साहब भी थे जो ये कह रहे थे कि एक कमेटी बना लेते हैं, 6 मेंबर्स हमारे आ जाए, 6 आपके आ जाए, इत्तेहादियों को भी उन्होंने बीच में शामिल किया। ये लोग उस तरफ भी नहीं आ रहे थे। बड़ी मेहनत के बाद फिर इन्होंने कहा जी हम स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाएंगे। बात यह है कि ये नहीं ला सकते थे, इन्हें पता था ये हार जाना इन्होंने, इसलिए इन्होंने फिर वो चीज अपनी पीछे कर ली। और इनका प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डिमांड्स जो है वो आगे रख के तो उन पे सियासत करना चाहते हैं। तो मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि ये जो सिस्टम है ब्लैकमेलिंग का, जो सिस्टम है, जो अपोजिशन जिसको अपना रोल कह के गुमराह करती है अवाम को और असल में वो रोल एहतजाज नहीं ब्लैकमेलिंग होता है, हम उस सिस्टम को ठीक करेंगे। हम देखेंगे कि इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे साथ लेके चलना है और हम चल रहे हैं बहुत एहसन तरीके से। मैं अप्रिशिएट करती हूँ स्पीकर साहब को भी कि वो किस तरह इनकी बदतमीजियां बर्दाश्त करते हैं। और दूसरा ये भी, ये बहुत मंझे हुए लोग हैं, इन्हें पता है कि दूसरे को किस तरह, ठीक है हम नए आए हैं, हम हेलो जी जी वी कैन हियर यू जी। हाँ जी ठीक है जी, आप ये समझे कि हम नए आए हैं। अगर ये कहते हैं हमें सियासत करनी नहीं आती, हमें सियासत करनी तो बहुत अच्छी तरह आती है। हाँ, हमें प्रिटेंड करना, हमें धोखा देना नहीं आता कि सारे मोबाइल हमारी तरफ करके उसकी वीडियोस निकाल के वो एडिटेड वीडियोस जो है वो मीडिया में रिलीज कर दी जाए और अपनी तरफ की कोई, हालांकि सबको पता है कि किसने शुरू किया, क्यों किया, क्योंकि छोटी सी बात है, इतना बेहतरीन बजट अभी आपने, जो मैं कहती हूँ हर शोबे को मद्देनजर रखा गया है इस बजट के अंदर। और इस तरह कोविड की सिचुएशन में इस तरह का बजट देना कोई छोटी बात नहीं थी। सारी अवाम खुश है, लेकिन ये अवाम को मुसलसल अवाम दुश्मन बजट कह के गुमराह करने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये अपनी सी कोशिश करते रहे। हमने जो ठानी है कि सिस्टम ठीक करना है तो करना है। इनका प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम 70 सालों में जो नहीं कुछ नहीं कर पाए तो अब ये भी नहीं करना, इनको भी नहीं करना चाहिए, चाहे इसके लिए हम जो मर्जी करें इनके साथ। ये प्रॉब्लम है बस। बिल्कुल ठीक है। सिस्टम की बात की है व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और सिस्टम की बात की है ताशफीन ने, तो जरा एक दफा आज इस सिस्टम पर बात करने का आगाज पार्लियामेंटेरियन से करते हैं कि ये हमें सिस्टम को ठीक कैसे करना है।
या तो सिस्टम तब ठीक हो सकता है ताकि जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हों, या एटलीस्ट अगर पार्लियामेंट का सिस्टम हमने ठीक करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेन जमातें हैं, इनका एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। आया ये एक पेज पर आ सकती हैं? इस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर शाजिया, मुझे ज़रा बताएं, ये जो एक सिस्टम की बात हो रही है, मैं बाकी सिस्टम पे तो नहीं बात करूंगा, ये जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। आप लोगों का जितना मर्जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन अगली नस्ल के लिए, पाकिस्तान के लिए आप सारों को एक दफ़ा साथ बैठकर इश्यूज़ को एड्रेस करना है और आगे चलना है। एनआरओ है नहीं है ये अब पुरानी कहानी हो चुकी हुई है, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है? क्या मुस्लिम लीग नून तैयार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर शाजिया अस्तम सुमरो जी। देखिए मंसूर, अभी ताशफीन ने बात की थी कमेटी बनाने की, तो देखिए 74 सालों में कभी भी कोई कमेटी, एथिक्स कमेटी नहीं बनी थी पार्लियामेंट हाउस में, लेकिन इनके आने के बाद एथिक्स कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जब स्पीकर साहब के रोल को कह रही हैं कि वो अप्रिशिएट कर रही हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्पीकर साहब ने जो बाइकॉट उनको ना आने के लिए जो लिस्ट निकाली थी मेंबर्स की, उसमें उन्होंने आगा रफीउल्लाह का नाम डाला था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे। उस दिन तो वो वहां पे थे ही नहीं जब ये सारी चीजें हो रही थी, और स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने वीडियो के बेसिस पे ये नाम चूज किए और उनको मना किया था असेंबली में आने के लिए। तो मुझे ये बता दें कि वीडियोस में क्या स्पीकर साहब को मुराद सईद साहब डेस्क पे चढ़े हुए नजर नहीं आए? क्या शफकत महमूद साहब उनको डेस्क बजाते हुए नजर नहीं आए? शीरी मजारी साहिबा चीखे मारती हुई नजर नहीं आई? तो ये कैसे स्पीकर साहब के रोल को अप्रिशिएट कर रही हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल होके वो फैसला किया है। ठीक है। और दूसरी बात है, आप देखें कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जदोजहद के बाद पार्लियामेंट में आई थी और जमहूरियत बहाल हुई थी, तो मीडिया वालों से तो कोई ढकी हुई चीज नहीं है। आप लोगों को तो ज्यादा पता है कि किस तरह सिस्टमिक वे में प्राइम मिनिस्टर वहां पर होते थे, सारे मिनिस्टर्स वहां होते थे, पार्लियामानी सेक्रेटरीज वहां होते थे, और सारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो वहां पर होते थे, मीडिया वाले वहां पर सारे मौजूद होते थे, सारी गैलरीज फुल होती थी, और सिस्टमिक वे में ही सारे सेशन चल रहे होते थे और सबके काम भी हो रहे होते थे। डॉक्टर साहब, और इवन के बजट भी मिल रहे होते थे। देखें, आप और मुस्लिम लीग नून, आप लोग तो इमरान खान साहब को बात ही नहीं करने देते। आपने उनको पहले दिन स्पीच नहीं करने दी, वो हर दफा ये बताते हैं कि जी बात ही नहीं करने दी। आप उनको मौका देंगे तो वो पार्लियामेंट में आएंगे, वो आते हैं, आप लोग कहते हैं बस, फिर शुरू हो जाती है कहानी। देखिए मंसूर, जब उन्होंने पहले दिन आते ही जिस तरह की स्पीच की थी, वो आप लोगों के पास रिकॉर्ड में होगी, वो आप निकाल के देख लें कि वो उन्होंने किस तरह से स्पीच की थी। और जो वो इंसाफ का नारा लगा के आए थे, तो वो इंसाफ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो एक विक्टिमाइजेशन हो रही है जो सिर्फ अपोजिशन की हो रही है। अगर एहतसाब होना है, इंसाफ होना है, तो दोनों साइड्स के होने चाहिए। आप मुझे ये बता दें कि इनकी एक रिवायत बन गई है कि वो कमेटी बना देते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उस पर एक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अच्छा। अभी शुगर माफिया का आप मुझे बता दें कि किस तरह से इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ, ओके, मुझे जरा भी हुए और एनआरओ भी दिया है। ठीक है, डॉक्टर शजरा, आप मुझे बताएं, आप लोग किस तरह एक पेज पर आएंगे और एटलीस्ट हम लोग देखेंगे कि जो पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेशन हो, एक अच्छी चीजें हो, ये हम लोग कब देखेंगे? ये आपको लगता है कि इन कमिंग फ्यूचर में हम लोगों को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? देखिए, ताशफीन साहिबा ने अभी कहा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात, तो फैक्ट्स ये हैं कि जितनी डिवाइसिव पॉलिसीज इमरान खान साहब की रही हैं जब से वो हुकूमत में आएंगे, कभी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। किसी जगह पे आते साथ ही ऑपोजिशन लीडर ने एक मिसाके उसका पेश किया था कि मईशत का ऑफर, उन्होंने उस ऑफर को नहीं, जो ऑपोजिशन की तरफ से इकट्ठे बैठने की कोशिश की गई अब तक, जो कि एक्चुअली ऑपोजिशन का रोल नहीं है, लेकिन ना जीबी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बैठने की कोशिश की गई, इन्होंने नहीं, इन्होंने कहा एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। कोविड के ऊपर हमने ऑफर किया, किसी भी बहुत बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर इमरान खान साहब का एक ही बस नारा है, एक ही उनको रटी रटाई चीज है कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ। और एक और फैक्ट और फिगर ये है
कि आज ही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी करदा जो है उसमें ये है कि ड्यूरिंग बजट 21 अशियाए खुर्दोनोश इन्हीं 4-5 दिनों में महंगी हो गई है, 21। और पेट्रोल की कीमत आपको पता है 2-3 रुपए वो भी महंगी। जी, अब आप ये बताएं कि जो गरीब है, जो गरीब आवाम ऑलरेडी चक्की में पिस चुकी है, वो क्या करे? ठीक, वो किस तरह से इनके बैठे हुए बातों को सिर्फ सुने? क्या वो देख नहीं रही? क्या उसकी अपनी जेब नहीं उसको नजर आ रही जो कि खाली है? उसको अपने बच्चे भूखे नहीं नजर आ रहे? उसको वो इनको वो खुदकुशियां नहीं नजर आ रही जो मजबूर होके माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुदकुशियां कर रहे हैं? ठीक है। और लोगों की जो बाइंग पावर है वो खत्म हो रही है। और यहाँ पे इमरान खान साहब का ये हाल है कि अभी तक वो उसी बात पे अड़े हुए हैं। अभी आप देखिए इन्होंने कितनी ये बिल्स जो है इसको बुलडोज करके पास करा दिया, जो कि कितनी क्वेश्चनेबल बिल्स हैं, जिनको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठा दिए, लेकिन इन्होंने उनको पास करा दिया सिर्फ इसलिए कि इनको नजर आ रहा है कि आइंदा इंतखाबात में अवाम तो कम से कम इनको नहीं चुने, नहीं देखे। ओके, तो आप ये इधर उधर के चोर रास्ते ढूंढ रहे हैं, करें मजीद। मुझे आ गया जी पॉइंट आपका। ताशफीन, जरा आई रियली वांट कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें कि एक तो 2 सवाल हैं आपसे। एक तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी, एक, और नंबर 2 कि जब भी ऑपोजिशन कोई बात करती है या कोई सजेशन देती है या वैसे कोई आर्गुमेंट करती है तो हुकूमत की तरफ से और स्पेसिफिकली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ये आता है कि जी ये लोग एनआरओ मांग रहे हैं। तो अगर आप एनआरओ में और इस गर्दान में लगे रहेंगे तो फिर 3 साल तो गुजर गए हैं, तो फिर आप लोग कोई लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकेंगे और जो कुछ कर रहे होंगे वो हैज़ार्ड ही चीज़ें हो रही होंगी। क्या कहेंगी इस पे जी? देखिए मंसूर, बात ये है कि मैं इसमें यही कहूंगी कि जो आप पूछ रहे हैं कि सिस्टम की खराबी है तो सिस्टम ठीक किस तरह होगा। पहली बात तो ये कि अभी मेरी बहन ने कहा कि जी एथिक्स कमेटी पहली दफा बनाई गई। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली के लिए एथिक्स की कमेटी बनाई गई और जिसमें भी इन्होंने आने से इनकार कर दिया कि हमें कोई एथिक्स कमेटी में नहीं आना क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम कैसे ठीक होगा, सिस्टम ऐसे ठीक होगा मेरे भाई जब हर कोई अपना अपना रोल मुतय्यन करके या समझ के उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। हर पार्टी, अगर कोई पार्टी नहीं जीत सकी किसी वजह से, वो अपोजिशन में आ गई है, तो वो इस चीज को मान ले कि वो अपोजिशन है, और अपोजिशन में अगर वो आके एहतजाज करना चाहती है, क्रिटिसाइज करना चाहती है हुकूमत की पॉलिसीज पे, तो उसका भी एक तरीकाकार है, उसके अंदर रह के, वो तरीकाकार के अंदर रह के उस चीज को वो करे, ना कि वो अपने आपे से बाहर होके हुल्लड़बाजी मचा के कत्लो गारत पे उतर आए। ऐसा नहीं होता, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर अपोजिशन ऐसा बिहेव करे तो उसको आहनी हाथ से रोका ना जाए। ठीक है, जो सिस्टम ठीक करने की बात है वो यही है। बात है कि हमने पहले दिन नारा लगाया था कि हम करप्शन के खिलाफ खड़े हैं, जहां भी हो, जिस लेवल तक हो, जिस हद तक हो। अब इनकी जड़ें इतनी दूर दूर तक फैली हुई हैं, इतनी दूर दूर तक फैली हुई हैं कि इनके नीचे तक हुक्म पता नहीं कहां से कहां जा रहे होते हैं। सारे सिस्टम को रूट आउट करने में टाइम लगेगा और वो टाइम हम लगाएंगे। और ये कह रहे हैं कि लोगों का जीना हराम हो गया और जीना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर शजरा मंसर, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शाजिया सुमरो, वेरी ग्रेटफुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रियलिटी हैं, आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते। और जो लोग ये समझते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा प्रिज्यूम करती हैं कि ये लोग इनको ख़त्म कर देंगे, वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। जमहूरियत में हर एक को राइट है बात करने का, और अगर ये अपोजिशन नहीं होगी तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। इनिशिएटिव हुकूमत को लेना है, कब लेना है फैसला हुकूमत का है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।